चंद्रमा यानी मून के बारे में जो पढ़ने जा रहे हैं, तो चंद्रमा की सतह और इसकी आंतरिक स्थिति को अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। ठीक ना। देखिए, चंद्रमा जो परिक्रमा करता है अपने पृथ्वी का परिक्रमा करता है, क्योंकि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है चंद्रमा ही है। देखिए, ग्रह परिक्रमा करेंगे सूर्य की, और जितने सारे उपग्रह होंगे अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं। तो जो चंद्रमा है या उपग्रह है किसका, तो पृथ्वी का, या परिक्रमा भी किसकी करेंगे, पृथ्वी का। और देखिए, पृथ्वी की परिक्रमा जो है चंद्रमा करते हैं 27 दिन 8 घंटा में। ध्यान रखना है, कितना दिन में, मैंने 27 दिन 8 घंटा में चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता है। और इतने ही समय में, यानी कि 27 दिन 8 घंटा में चंद्रमा अपने अक्ष पर एक बार घूम भी जाता है। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटा में घूम जाती है, तो दिन रात 24 घंटा का होता है, लेकिन चंद्रमा जो है अपने अक्ष पर 27 दिन 8 घंटा में घूमता है, जिसके कारण यहाँ दिन रात 27 दिन 8 घंटा का होता है। ध्यान रखना है। तो चंद्रमा और पृथ्वी, जो चंद्रमा है पृथ्वी का परिक्रमा कैसे करेगा, 27 दिन 8 घंटा में करता है। अच्छा, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। जीवाश्म ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पृथ्वी का है एक टूटा हुआ भाग है, और पृथ्वी के पास भारी मात्रा में जीवाश्म है, खनिज है, संसाधन है, जिसके कारण इसको भी जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। एकमात्र ऐसा सौरमंडल का ग्रह जिसे जीवाश्म ग्रह कहा जाता है वह चंद्रमा है। ध्यान रखना है। देखिए, कहा जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसा कि जितना पुराना पृथ्वी है उतना ही पुराना चंद्रमा भी है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक अंतरिक्ष यान गया था चंद्रमा के पास, अपोलो 12, अपोलो 2, ठीक ना। जो चंद्रमा पर गया था अपोलो, यह अमेरिका के द्वारा भेजा गया था, ठीक ना। तो होता क्या था, जब अपोलो जो यान गया था चंद्रमा पर, तो वहां से अंतरिक्ष यात्री क्या किए कि चंद्रमा के कुछ चट्टान पृथ्वी पर लाए, और चट्टान का जब गहनता से अध्ययन किया गया तो उसके चट्टान और यहाँ के चट्टान यानी पृथ्वी के चट्टान दोनों सेम निकले। एक ही पुराना, जितना वर्ष तो पुराना ये था, 465 वर्ष पुराना ये भी था, 465 करोड़ वर्ष पुराना, करोड़ में लगभग 465 करोड़ वर्ष पुराना दोनों चट्टान निकला। तो इसीलिए अनुमान लगाया गया कि जितना पुराना चंद्रमा है उतना ही पुराना पृथ्वी भी है। तो मैंने दोनों सेम कंडीशन का है। अब बात ये करते हैं कि चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है। जैसे हम पृथ्वी पर बोलते हैं तो सुनाई देता है, तो ध्वनि जो है इसको गमन करने के लिए एक वो साधन चाहिए, माध्यम चाहिए। निर्वात में जो है ध्वनि गमन नहीं कर सकती है, लेकिन प्रकाश निर्वात में गमन कर सकती है। मैंने बताया था 3 लाख वर्ग किलोमीटर, मैंने 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, मैंने 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर गमन कर लेती है। तो देखिए, ये पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में करता है, इतने ही समय पर घूर्णन भी कर लेता है। तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच कुछ दूरी है ना जी, तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में औसत दूरी निकाला गया है। कभी दूरी हो जाती है, कभी नजदीक है। तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच औसत दूरी जो है 3,84,365 किलोमीटर है। ध्यान रखिए, कितना है, 3,84,000, कहीं कहीं पर 3,84,000 मिलेगा किलोमीटर। लेकिन पृथ्वी और चंद्रमा के बीच औसत दूरी जो है 3,84,365 किलोमीटर है दूरी। और जो चंद्रमा का प्रकाश है पृथ्वी तक आने में मात्र समय लगता है 1.3 सेकेंड। क्यों लगता है 1.3 सेकेंड? कहीं कहीं पर लड़का मिस्टेक कर देता है 1.3 मिनट, मिनट नहीं, 1.3 सेकेंड में प्रकाश क्या करता है चंद्रमा का, पृथ्वी पर आ जाता है। देखिए, चंद्रमा को ही प्रकाश मिलता है सूर्य से, क्योंकि सौर मंडल का ये भी हिस्सा है चंद्रमा। तो सूर्य से ही प्रकाश एब्जॉर्ब और सौर एनर्जी ग्रहण करता है पृथ्वी भी, और सूर्य की परिक्रमा करता है। लेकिन मून जो क्या करता है कि सूरज भगवान से ही रोशनी लेता है, यानी सौर एनर्जी, सौर ऊर्जा उसको कहा जाता है, तो ग्रहण करता है सूर्य से, लेकिन यह परिक्रमा करता है पृथ्वी का। और पृथ्वी से यह बहुत नजदीक है, 3,84,365 किलोमीटर दूर है। और जो इसको बता रहे हैं कि प्रकाशवा जो है सूर्य, जो चंद्रमा का जो प्रकाश है या सूर्य से एब्जॉर्ब करता है, जब प्रकाश यहाँ से ग्रहण करेगा तो उसको परावर्तित भी करेगा ना, तो परावर्तित होकर आता है पृथ्वी पर, तो वह प्रकाशवा आने में लगता है 1.3 सेकेंड मात्र। क्यों? मैंने बताया था कि प्रकाश का जो चाल है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, माने 1 सेकेंड में कितना गमन कर लेगा, 3 लाख किलोमीटर प्रकाश, समझ रहे ना।
1 सेकंड में प्रकाश कितना तो गमन कर लेगा 3 लाख किलोमीटर। तो है जब 3,84,000 दिख रहा तो 1 सेकंड में मान लेते हैं 3 लाख किलोमीटर गमन कर लिया। ठीक, अब बचा 84,365 किलोमीटर, तो हम मात्र 0.3 सेकंड में गमन कर लेता है। समझ रहे हैं ना, यहाँ पर प्रकाश के चाल से हम गमन दिखा रहे हैं। तो इसीलिए जो चंद्रमा का प्रकाश है पृथ्वी तक आने में मात्र 1.3 सेकंड लगता है, ध्यान देना है। अच्छा, पृथ्वी से हम चंद्रमा का मात्र 57% भाग ही देख सकते हैं। कितना भाग? पृथ्वी से चंद्रमा का मात्र 57% भाग ही देख सकते हैं। अब क्यों देख सकते हैं? तो देखिए, कोई भी चीज जितना दिन में परिक्रमा उस चीज का करेगा और उतने ही समय में अपने धुरी पर एक बार घूम जाएगा, तो उसका एक भाग ही हम देख पाएंगे। चंद्रमा का हम अभी जस्ट बताएं कि यह पृथ्वी का परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटा में। ठीक, और ये भी बताएं कि यह अपने धुरी पर भी 27 घंटा 8 मिनट में एक बार घूम जाता है। इसी कारण चंद्रमा का सदैव एक भाग ही हम देख पाते हैं, यानी कि मात्र 57% भाग ही चंद्रमा का हम पृथ्वी से देख सकते हैं। क्लियर? चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा जो करता है अंडाकार पथ पर करता है। कैसे? देखिए, यही अंडाकार पथ बनाया गया है, दिख रहा है उसमें ना। यहाँ पर जो अंडाकार पथ में बनाया गया है, बीच में दिखाया गया है अर्थ, और यहाँ पर दिखाया गया मून। ये चंद्रमा नहीं, ये रास्ता है। देखिए, ये अंडाकार पथवा जो है ये रास्ता है कि इस पर परिक्रमा करेगा पृथ्वी का। तो देखते हैं कि जब कभी भी नजदीको आ सकता है चंद्रमा, दूर जा सकता है पृथ्वी से। तो यहाँ पर जब मून आएगा, यानी कि चंद्रमा जब आएगा तो पृथ्वी के बहुत करीब आ जा रहा है, थोड़ा सा नजदीक आ जा रहा ना। आज जब यहाँ पर आ रहा है तो बहुत ज्यादा दूर चला जा रहा है, चला जा रहा है ना। तो जैसे हम लोग पृथ्वी के बारे में पढ़े थे कि जब 4 जुलाई को सूर्य माने दूर चला जाता है तो उससे क्या रहता है, जो अपसौर कहते थे। लेकिन जब सूर्य और पृथ्वी के बीच निकटतम दूरी 3 जनवरी को होता था तो उसे अपसौर कहते थे। तो इसी प्रकार से जब चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब हो जाता है, बहुत करीब हो जाता है, तो इसे कहा जाता है सुपर मून। क्या कहा जाता है? सुपर मून। कोई पूछेगा कि सुपर मून क्या है, तो क्या बताइएगा कि जब चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब आ जाए, एकदम लास्ट, अब उससे ज्यादा करीब नहीं आ सकता है, माने पृथ्वी के बहुत नजदीक आ जाए, तो इस स्थिति को सुपर मून कहा जाता है। देखिए, और इस स्थिति में क्या होता है कि चंद्रमा थोड़ा बड़ा दिखाई देने लगता है। जब नजदीक आएगा तो बड़ा दिखेगा ना जी, तो थोड़ा बड़ा दिखने लगता है। और इस स्थिति में वह 14% ज्यादा बड़ा दिखता है। सुपर मून की स्थिति में चंद्रमा 14% बड़ा दिखाई देता है और 30% ज्यादा प्रकाश देता है। जब नजदीक आएगा तो 30% प्रकाश देगा ना ज्यादा जी, यही बात है। तो सुपर मून का क्या हुआ कि जब नजदीक आएगा, जब पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे के करीब रहेंगे, माने कि पृथ्वी के नजदीक सबसे जो करीब अगर चंद्रमा आएगा तो उसको सुपर मून कहा जाता है। और इस स्थिति में चंद्रमा 14% ज्यादा बड़ा दिखाई देता है और 30% ज्यादा प्रकाश भी देता है। लेकिन आज के डेट में चल रहा है ना, अभी भी चलता है, करीब आए है ना, कभी रात में तो प्रकाश दिखता है। हाँ, प्रकाश दिखता है। ठीक है, देखिए डेट, जैसे सूर्य का डेट फिक्स था कि 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच निकटतम दूरी होगी, 4 जुलाई को सबसे ज्यादा दूरी होगी, लेकिन इसका डेट फिक्स नहीं है। समझ गए ना? क्योंकि यह जो गमन परिक्रमा करता है पृथ्वी का, यह गमन करने के साथ साथ क्या करता है कि 27 दिन 8 घंटे में परिक्रमा भी करता है, अपने अक्ष पर भी घूम जाता है। ध्यान रखना है, यह इसका लिमिटेशन रहता है अक्ष पर घूमने का, तो डेट भी फिक्स कर दिया जाता है। देखिए, चंद्रमा को रात की रानी भी कहा जाता है। क्यों रात की रानी कहा जाता है? क्योंकि यह रात में लाइट देता है, चमकता है। अब यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, यह अधिकतम जो दूरिया हो जा रहा है, ज्यादा दूरी हो रहा है, तो इसको कहा जाता है अपभू, यानी इसी को कहा जाता है ब्लू मून। समझ रहे ना? अब ब्लू मून में 2 कंडीशन होता है। ब्लू मून में क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ पूर्णिमा पड़ता है, तो किसी महीना में 2 को पूर्णमासी पड़ जाता है। तो जिस मंथली में 2 पूर्णिमा पड़ जाएगा, मान लेते हैं फर्स्ट 2 तारीख को पड़ा और लास्ट वाला 31 तारीख को पड़ा पूर्णिमा, तो लास्ट वाले पूर्णिमा को कहा जाता है ब्लू मून। क्या कहा जाता है? ब्लू मून। ब्लू मून। यह कभी कभार होता है, हमेशा नहीं होता है, 3 या 4 वर्ष के सेशन पर होता है। ब्लू मून क्या है? तो जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा आ जाए तो लास्ट वाले पूर्णिमा को क्या कहा जाता है? ब्लू मून कहा जाता है। सुपर मून समझ गए?
सुपर मून क्या होता है कि जब पृथ्वी के करीब बहुत चंद्रमा आ जाए तो उस स्थिति को सुपर मून कहा जाता है। देखिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव, जैसे हमारे यहाँ पृथ्वी पर है ना, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, ये उत्तरी ध्रुव, तो उसी प्रकार से ये चंद्रमा हो गया। यहाँ पर मिटा के फ्रेश दिखा रहे हैं। तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक पर्वत है जिसको कहा जाता है लिबनिट्ज पर्वत। क्या कहा जाता है? देखिए ये हो गया मून। तो चंद्रमा का भी दो ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव। तो दक्षिणी ध्रुव पर एक पर्वत है लिबनिट्ज पर्वत। क्या है? यह लिबनिट्ज पर्वत चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। समझ रहे ना? चंद्रमा पर भी पर्वत पहाड़ियां है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक लिबनिट्ज पर्वत है जो कि चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अच्छा, इसको जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है, मैंने बता ही दिया। और परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में करता है। इतने ही अक्ष पर अपने अक्ष पर भी इतने ही समय में घूम जाता है। देखिए चंद्रमा जो है पृथ्वी से हम लोग चंद्रमा का मात्र 57% भाग ही देख सकते हैं। जैसे पृथ्वी का व्यास बताए थे, व्यास क्या कहता है? बीचों बीच वाला रेखा। उसी प्रकार से चंद्रमा का भी व्यास है 3480 किलोमीटर। कितना है? 3480 किलोमीटर जो है चंद्रमा का व्यास है। व्यास का मतलब ये बीचों बीच वाला रेखा। तो चंद्रमा का व्यास कभी पूछेगा तो 3480 किलोमीटर ध्यान रखना है। देखिए अब चंद्रमा का द्रव्यमान देख ले, तो चंद्रमा का जो द्रव्यमान है पृथ्वी से छोटा दिख रहा, तो चंद्रमा का द्रव्यमान जो है पृथ्वी का 1/81 गुना है। बात समझ रहे ना? माने जो 77 किलो का पृथ्वी है और 1/81 से भाग कर दिए तो चंद्रमा का द्रव्यमान निकल जाएगा। एग्जाम्पल रह रहे हैं, एग्जाम्पल मान लेते हैं पृथ्वी 8200 किलो का है। एग्जाम्पल, ये सही चीज आंकड़ा नहीं है, बस समझाने के लिए ले रहे हैं। मान लेते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान 82 kg हो गया, तो अगर 8100 kg निकाल रहे हैं, अगर 1/8100 करेंगे तो भाग देंगे तो 100। तो अगर पृथ्वी 8100 किलो का होगा तो जाहिर से है कि चंद्रमा 100 kg का होगा। समझ रहे? स्पष्ट रहा? क्योंकि चंद्रमा का जो है वजन पृथ्वी के वजन का 1/81 गुना है। ये हो गया द्रव्यमान। ठीक, अब देखिए चंद्रमा के कारण ही पृथ्वी पर ज्वार और भट्टा दोनों आते हैं। ध्यान दीजिएगा, ज्वार क्या होता है कि जब समुद्र में लहरें उठने लगती है और ऊपर की तरफ खिंचा कर जाती है और फिर नीचे आ जाती है। होता क्या है कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सिद्ध में आते हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है कि चंद्रमा के पास भी अपना गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी के पास भी है और सूर्य के पास भी है। ध्यान देना है, तीनों के पास अपना गुरुत्वाकर्षण है। तो इस स्थिति में तब ज्वार आता है जब सूर्य का 11 गुरुत्वाकर्षण और चंद्रमा का 5 गुरुत्वाकर्षण काम करने लगेगा। यानी कि 11:5 के अनुपात में दोनों का, यानी कि 11:5 का मतलब ये है कि सूर्य का 11 गुरुत्वाकर्षण और चंद्रमा का 5 गुरुत्वाकर्षण अगर एक साथ कार्य करने लगेंगे तो पृथ्वी पर ज्वार भाटा आना ही आना है। ध्यान दीजिएगा। अब ज्वार भाटा में क्या होता है कि अपन खींचना चाहता है चंद्रमा पृथ्वी को, लेकिन अपने खुद छोटा है तो खींच नहीं पाता है। लेकिन समुद्र की जो लहरें उठती रहती हैं, हमेशा चलता रहता है जो पानी, तो उसमें लहर होता है समुद्र के पानी में। तो उसी लहर को क्या कर लेता है कि खींच लेता है, हमेशा के लिए खींचना चाहता है। लेकिन जैसे ही खींचता है कुछ ऊंचाई तक वह लहर जाता है तो फिर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसको अपने तरफ खींच लेता है, उस पानी को, और वही गिरता है तो थोड़ा सा तबाही मचाता है, जिसे ज्वार कहा जाता है। ठीक ना? देखिए चंद्रमा सुपर मून, ब्लू मून समझाइए दिए। अच्छा, पृथ्वी तक इसका प्रकाश आने में 1.3 सेकेंड लगता है। देखिए अब कुछ चंद्रमा की कलाएं देख लेते हैं। कलाएं क्या होता है मिटा लीजिए। तो चंद्रमा की कलाएं का मतलब ये देखते होंगे कि कभी चंद्रमा बड़ा दिखता है, कभी छोटा दिखता है। क्यों दिखता है, कभी सोचे हैं? कभी हाफ दिखता है। देखिए जहां पर भी प्रकाश पड़ेगा तो प्रकाश क्या होता है कि परावर्तित होता है, और जब प्रकाश परावर्तित होगा तो हमारे आंखों पर आएगा, रेटिना पर आएगा। ठीक, जब आंखों पर आता है तभी उस प्रकाश को हम देख पाते हैं, उस चीज को देख पाते हैं। कभी रात में जाइएगा तो कभी आप कहीं पर नहीं देख पाइएगा। जब वहां पर लाइट जाता है तो प्रकाश वहीं परावर्तित होकर हमारे रेटिना पर आता है तो हम लोग देख पाते हैं।
ठीक ना, जब हमारे यहाँ पर उस चीज का प्रतिबिंब बनता है। तो यही बात है कि चंद्रमा की अगर कलाएं देखें, कभी छोटा कभी बड़ा दिखता है। तो देखिए ये हो गए सूरज, और ये मान लेते हैं ये अर्थ हो गया, यानी पृथ्वी। इस स्थिति में क्या होता है, और इसकी परिक्रमा क्या कर रहा है, चंद्रमा। तो इस स्थिति में मान लेते हैं कभी चंद्रमा यहाँ पर भी हो सकता है परिक्रमा करने के दौरान, कभी यहाँ पर भी हो सकता है ना, कभी यहाँ पर भी हो सकता है, कभी यहाँ पर भी चंद्रमा हो सकता है। तो परिक्रमा के दौरान जब सूर्य यहाँ पर जा रहा है, देखिए यहाँ इसका लाइट जाएगा ना, इसका लाइट इसको पृथ्वी पर भी आएगा, तो लाइटवा जो होता है इसके ऊपर ही क्षेत्र पर न पड़ेगा, पिछवा तो पड़ेगा नहीं, समझ रहे ना। यहाँ पर मान लेते हैं चंद्रमा है तो इसका लाइटवा इसी इलाका पे न पड़ेगा जी, आगे वाला इलाका पर। तो जब इस आगे वाला इलाका पे पड़ेगा तो ये चमकदार होगा, चमकेगा, और जो जब चमकेगा तो ये वाला भाग अंधेरा हो जाएगा, अंधकारमय हो जाएगा ना। तो जब ये वाला भाग अंधेरा हो जा रहा और ये वाला भाग लाइट में आ जा रहा है, यानी प्रकाश हो रहा, तो यहाँ से परावर्तित होकर प्रकाशवा पृथ्वी पर आती है, तो हम लोग ये भागवा देख पाते हैं। तो कहते हैं कि चंद्रमा मतलब छोटा हो गए हैं, समझ रहे ना। अच्छा, जब इसी कंडीशन में जब यहाँ पर आता है तो इस वाले भाग पर लाइट होगा, जब इस वाले भाग पर लाइट होगा तो ये वाला भाग चमकेगा थोड़ा सा, जब चमकेगा तो इस वाले भाग को हम लोग देखेंगे तो कहेंगे कि इतना पर क्या हो गया है, चंद्रमा लाइट दे रहे हैं। अब इस वाला इलाका पर आ रहे, तो इस वाला इलाका में देखिए, इस वाला इलाका में क्या हो रहा है कि लाइट दे रहा है। जब ये वाला लाइट देगा तो इतना वाला भाग पर चमकेगा, जब ना पूरा नहीं है, जब इतना भाग पर चमकेगा तो इतना वाला भाग पृथ्वी पर दिखाई देगा, तो कुछ बड़ा दिखाई देगा। लेकिन कभी तो स्थिति यादा होगा कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी एक ही सिद्ध में आ जाते होंगे, कभी तो आता होगा ना स्थिति। इस फिगर पर नहीं, इस फिगर पर समझा रहे हैं, सीधे में ऐसे आप लोगों को समझा। देखिए सूर्य हो गया, ये हो गया चंद्रमा, ठीक, और ये हो गया पृथ्वी। तो ये परिक्रमा सारे कर रहे हैं, लेकिन परिक्रमा करते करते कभी तो ये सिद्ध में आ गया। देखिए चंद्रमा लाइट छोड़ रहा है, रोशनी छोड़ रहा है, ये सूर्य, ठीक है, सॉरी, जब सूर्य लाइट छोड़ रहा है तो चंद्रमा पे पड़ रहा, जब चंद्रमा पे पड़ रहा, लेकिन चंद्रमा क्या आ गया कि पृथ्वी के बीचों बीच आ रहता है, हेजा दूरवा अपना प्रकाश नहीं ना जा पाएगा, तो इतना क्या होगा, पृथ्वी का इतना अनहरिया छा जाएगा। इसी दौरान क्या होता है कि ग्रहण लग जाता है। अब देखिए जब ग्रहण लगता है, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सिद्ध में आ जाते हैं, दो प्रकार का ग्रहण होता है। देखिए ये हो गया सन और ये हो गया पृथ्वी, यहीं पर दोनों क्लियर कर दे रहे हैं, और ये हो गया मून। देखिए पहले यहाँ पर सूरज आया, बीच में चंद्रमा आया, लास्ट में पृथ्वी आ गया, तीनों सिद्ध में है। और यहाँ पर भी सूर्य आया, यहाँ पर भी पृथ्वी आया, लास्ट में चंद्रमा आया, तीनों एक ही सिद्ध में है परिक्रमा करने की स्थिति के दौरान। तो अब इस दौरान क्या होता है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाए, ध्यान दीजिएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाए तो इस स्थिति को कहा जाता है सूर्य ग्रहण। क्या कहा जाता है? और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन ही होगा। कब होगा? अमावस्या के दिन ही हमेशा सूर्य ग्रहण होगा, पूर्णिमा को नहीं होगा। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन हो जाता है। देखिए जब सूर्य और पृथ्वी के बीचों बीच अगर चंद्रमा आ जाता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच जब बीचों बीच चंद्रमा आ जाएगा तो चंद्रमा क्या करेगा कि कुछ भाग ढक लेगा पृथ्वी का, तो पृथ्वी पर थोड़ा सा अंधेरा दिखाई देगा। तो इस अंधेरा में क्या होता है कि थोड़ा सा चमकदार हो जाता है चंद्रमा। देखिएगा जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य क्या करता है कि थोड़ा ज्यादा लाइट देते हैं, क्योंकि इसमें चमक रहा कौन? चंद्रमा चमक रहे हैं। और इसकी किसी एक क्षेत्र पर, पूरे पृथ्वी पर इसकी छाया नहीं पड़ सकती है, क्योंकि चंद्रमा खुद छोटा है, ठीक ना। तो जिस भाग पे अंधेरा दिखाई देता है तो लोग कहते हैं कि ग्रहण लग गया, वहीं पर सूर्य ग्रहण लग जाता है। और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है। लेकिन तीनों सिद्ध में आने के दौरान जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में खुदे पृथ्वी आ जाए तभी ग्रहण लगेगा। देखिए सूर्य ग्रहण कब लगा? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण लगेगा। लेकिन सूर्य और चंद्रमा के जब पृथ्वी आ जाए तो ये क्या होता है कि चंद्र ग्रहण लगेगा। ध्यान दीजिएगा। और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन ही होता है। कब होता है? पूर्णिमा के दिन ही होता है। देखिए ये सूर्य जब यहाँ से प्रकाश छोड़ेगा तो पृथ्वी पर पड़ेगा, यही प्रकाश जाता था कहाँ? चंद्रमा पर भी। लेकिन पृथ्वी खुदे बड़ा है, सारा प्रकाशवा रोक लिया है चंद्रमा पर। चंद्रमा का सारा जब प्रकाश रोक लिया तो इसकी छाया पड़ेगा चंद्रमा पर, पड़ेगा ना।
जब ये चूंकि पृथ्वी बहुत ज्यादा बड़ा है, अब चंद्रमा छोटा पड़ जाता है, इसका सारा छाया क्या पड़ जाएगा, चंद्रमा पर। चंद्रमा दिखने लगेगा अंधकार में। अब उस समय पृथ्वी ज्यादा लाइट देने लगती है, समझ रहे ना। तो इसी दौरान क्या होता है कि लाइटवा इसका कुछ ना कुछ लाइटवा जाता होगा ना चंद्रमा पे जी। तो यही चमकता हुआ लाइट जब जाता है चंद्रमा पर, तो क्या होता है कि चंद्रमा ज्यादा चमकने लगता है। तो वही पूर्णिमा हम लोग बोलते हैं कि चंद्रमा मामा पूरा उग गए हैं, अब पूर्णमासी के दिन पूरा डूब जाते हैं, समझ रहे ना। तो देखिए दो चीज यहाँ पर समझना है। सूर्य ग्रहण कब होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में खुद चंद्रमा आ जाए, तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। और सूर्य ग्रहण हमेशा कब होगा, अमावस्या के दिन होगा। अब चंद्र ग्रहण देखते हैं, तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में खुद पृथ्वी आ जाए, तो इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। और चंद्र ग्रहण हमेशा जो होता है पूर्णिमा के दिन होता है। देखिए चंद्र ग्रहण जब होगा तो रात खनी होगा, ध्यान दीजिएगा। चंद्र ग्रहण हमेशा रात में होता है और सूर्य ग्रहण हमेशा दिन में होता है, समझ रहे ना। यही कुछ बेसिक टॉपिक था।